हेडलाइंस भी शामिल करेंगे, उससे पहले अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 22 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाइयां जारी थी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये कार्रवाइयां की गई, जिसके नतीजे में अब तक की तफसीलात के मुताबिक 22 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR का बताना है कि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 जवान भी शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किए गए कार्रवाइयों के नतीजे में 22 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR का बताना है कि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 जवान भी शहीद हुए हैं। आगाह करें आपको, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अहम कार्रवाइयां की गई हैं, जो काफी हद तक कामयाब रही हैं। इन कार्रवाइयों के हवाले से आपको बताएं कि इसमें 22 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 जवान भी शहीद हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। इन कार्रवाइयों में 22 खारजी दहशतगर्द मारे गए, जबकि ISPR का बताना है कि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 जवान भी शहीद हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और अहम कार्रवाइयों में कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 22 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। इसी पर तफसीलात लेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, आगाह कीजिएगा इन ताज़ा कार्रवाइयों के हवाले से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में 22 खारजियों को 3 अलग अलग ऑपरेशन में जहन हासिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज की मौजूदगी की इतला पर जिला टांग के इलाके गुल इमाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने खारिज के मुकाम पर मौसर कार्रवाई की और कार्रवाई के नतीजे में 9 खारिज जो उनको जहन हासिल किया, जबकि 6 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जिला शुमाली वजीरिस्तान में किए गए एक और ऑपरेशन में 10 खारिज को कामयाबी के से जहन हासिल किया गया। तीसरे मुकाबले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला थल में सिक्योरिटी की फोर्सेज की चौकी पर हमला करने की कोशिश करने वाले खारिज को नाकाम बनाया। दौरान ऑपरेशन 3 खारिज को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान वतन के 6 बहादुर सपूत बाजी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी खारजी को जहन्नुम वासल को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है और बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानी जो है हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती है। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि जो शहीद हुए उनमें नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद का ताल्लुक जिला क्वार्ट से है। नायब सूबेदार खालिद की उम्र 39 साल थी और उन 22 साल से वतन की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे। नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद के सौगवार में वालिद और अहलिया शामिल है। 35 साल हवलदार। ठीक, नवीद अकबर हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर वक्कार साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे, अहम कार्रवाइयां की गई हैं और खुशी की बात यह है कि कामयाब कार्रवाइयां थी, 22 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। क्या कहेंगे इन कार्रवाइयों के हवाले से? जी, एक तो ये आई थिंक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है जो 2 साल से चल रही है कि ख्वारिज हों या सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं जो टेररिज्म कर रहे हैं, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। और उसमें अगर आप देखें कि पिछले 2-3 महीने में काफी शिद्दत आई टेररिस्ट अटैक्स में भी, लेकिन डिस्पाइट जो फौज ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के काफी सारे शोधा भी हैं, अभी आप देखें सक्सेस रेट इंशाल्लाह बढ़ रहा है। और उसमें किसी हद तक पाकिस्तान ने पूरा एक मनूवर लॉन्च किया और डिप्लोमेटिकली भी, ताकि अफगानिस्तान को भी कन्विंस किया जाए। और दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर भी काफी इन फाइटिंग शुरू हो गई है जो ख्वारिज के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ये आई थिंक लॉ एनफोर्समेंट, आर्मी, फ्रंटियर कोर की बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। इस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बड़े टारगेटेड होते हैं, तो एक आई वुड से साया ऑफ रिलीफ भी है KP के लोगों के लिए। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा अभी KP की जो पोलिटिकल गवर्नमेंट है हिम्मत करे, इन चीज़ों को ऑन करें और तवज्जो दें गवर्नेंस पे, तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। उसमें पुलिस होगी, आर्मी, फ्रंटियर कोर, इंटेलिजेंस सब फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, भी करें, उसको ऑन भी करें। जी ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काफ़ी टारगेटेड होते हैं, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि नाकामी और फिर दीगर जो नुकसान है उसका भी अंदेशा कम होता है। जी बिल्कुल, इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ है। अभी आप देखें तो अभी आइडियाज़ में भी पाकिस्तान ने भी माशाल्लाह ड्रोन वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा, आप कह लें, उसमें जो भी अपनी एक्सपर्टीज़ है बढ़ाई है। उसमें लॉइटरिंग एम्युनिशंस हैं, फिर इस तरह रिमोट कंट्रोल्ड सिस्टम्स आ गए हैं जो विदाउट जो है डायरेक्ट एंगेजमेंट के आप कर सकते हैं। फिर बड़े ड्रोन्स हैं तो उनका भी इस्तेमाल है। फिर साफ सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं। फिर इंटेलिजेंस जो होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है और टेक्निकल भी है। हर लिहाज से आई थिंक दिस इज अ सक्सेस स्टोरी। और इंशाल्लाह ताला ये जो ख्वारिज हैं उनकी कमर तोड़ने में, उनका मोराल डाउन करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। और पाकिस्तान की डिटर्मिनेशन है कि इंशाल्लाह अगले 6 महीनों में
یہ ان کو یہاں سے جڑ سے اکھاڑا جائے۔ انشاءاللہ۔ بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ نوید اکبر نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا، اور جس طریقے سے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ یہ خارجیوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان کی کنٹینیوشن ہے، اور دیکھا جائے تو 3 اہم ضلع ہیں، شمالی وزیرستان، ضلع تھل اور ٹانک، یہاں پر یہ 3 آپریشن کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں 22 خارجی دہشت گرد مارے گئے ہیں۔